हेलो दोस्तों, वेलकम टू एच आर अकेडमी। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के चैप्टर रिश्ता संबंधी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बीएसटीसी, एसएससी और हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी कि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मेन क्वेश्चन मैं देख के लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। ये नहीं आए तो यानी कि इस टाइप के अलग आ जाएंगे, लेकिन आएंगे इनमें से ही। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन रिश्ता संबंधी से गलत ना हो, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मिनी यदि चिंपी की चचेरी बहन है तो चिंपी मिनी के पिता की कौन होगी? तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, चलो क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बेसिक नॉलेज बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। ये देखो, ए मान लो मैं कह दिया ए बी का भाई है, तो भाई बहन को कैसे दर्शाना है, ऐसे कोमा लगा के दर्शा देना है, ठीक है। और पति पत्नी को कैसे दर्शाना है, पति पत्नी को ऐसे दर्शा देना है या फिर बराबर का साइन लगा के दर्शा देना है, ठीक है। और दोस्तों लेडीज़ को माइनस लगा देंगे लेडीज़ के ऊपर, और आदमी होगा तो उसके ऊपर प्लस लगा देंगे, ताकि अपने को पता चल जाएगा कि भाई ये लेडीज़ है या फिर ये आदमी है, ठीक है। और जिसके ऊपर कुछ नहीं होगा, इसका मतलब है क्वेश्चन में कुछ से बता नहीं रखा, ठीक है। कई बार क्या होता है, अपन खुद ही सोच के लगा देते हैं, ठीक है, बता नहीं रखा तो प्लस कर देते हैं, यानी कि आदमी बना देते हैं उसको, या फिर लड़की बना देते हैं। तो उन प्रश्नों का उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, यानी कि डिसाइड नहीं किया जा सकता। और देखो दोस्तों, यदि बेटा या बेटी हो तो क्या करेंगे, मान लो ए का बी बेटा है तो क्या करेंगे, ऐसा साइन लगा देंगे, ठीक है, या फिर नीचे लिख देंगे। नीचे लिखना है अपने को, बेटा है तो यानी कि प्लस कर देंगे, बेटी है तो माइनस कर देंगे, और ये पिता है तो प्लस कर देंगे, माता है तो माइनस कर देंगे, ठीक है, ऐसे करना है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, मिनी यदि चिंपी की चचेरी बहन है तो चिंपी मिनी के पिता की कौन होगी? अब चिंपी की चचेरी बहन है, यानी कि चिंपी का मैं सी लिख लेता हूँ, ठीक है। और चिंपी की चचेरी बहन है यानी कि चिंपी का कोई चाचा है, यानी कि चाचा है तो कोई भी पिता भी होगा, पिता यानी कि प्लस लिख लेता हूँ, और पिता का भाई क्या होता है, चाचा होता है। तो यहाँ पर चिंपी का चाचा है, ठीक है, और चाचा की लड़की क्या है, मिनी है, ठीक है। आया समझ में? अब क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, मिनी के पिता यानी कि मिनी एम, माइनस लिख देता हूँ, यहाँ पर भी माइनस लगा देता हूँ ताकि पता चले कि ये लड़की है लड़का, ठीक है। मिनी के पिता की कौन होगी? चिंपी जो है वो मिनी के पिता यानी कि ये इनकी कौन होगी, तो इनके भाई की लड़की होगी। तो भाई की लड़की क्या लगती है दोस्तों, भतीजी हो गई ना। तो क्या हो गया अपना आंसर है भतीजी, अपना राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन अपना राइट हो गया दोस्तों। आ गया समझ में? आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, सुशीला राघव की बुआ है तो सुशीला के पति राघव के कौन होंगे? तो दोस्तों सुशीला राघव की बुआ है, और सुशीला के पति यानी कि बुआ के पति कौन हुए, राघव के फूफा जी हो गए ना। तो ऐसे अपने को सीधा डायरेक्ट आंसर दे देना है कि भैया फूफा जी होंगे, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, फूफा जी अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर देना है, कई कई क्वेश्चन है जो सेकंडों में करने हैं अपने को, ताकि टाइम बचे अपना और पेपर आसानी से कर सकें। आगे वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है अपना, सलीम करीम का पुत्र है और अब्दुल का ममेरा भाई है, तो बताओ करीम अब्दुल का कौन होगा? तो सबसे पहले अपन करीम के बारे में जान लेते हैं। करीम का पुत्र है कौन, सलीम, यानी कि करीम क्या है, एक आदमी है, करीम का के लिख लेते हैं अपन, इसके ऊपर प्लस लगा देते हैं। और करीम का पुत्र कौन है दोस्तों, सलीम है, यानी कि एस लिख देते हैं उसके लिए। सलीम भी क्या है, पुत्र है, इसलिए अपन इसके लिए प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, अब करीम के बारे में कुछ दे नहीं रखा ना, ये प्लस है या फिर माइनस है, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। चलो मैंने लगा दिया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। और अब्दुल का ममेरा भाई है, अब सलीम अब्दुल का ममेरा भाई है, यानी कि अब्दुल के कोई मामा है, यानी मामा कौन हुआ, सलीम के पिता होंगे ना मामा। तो सलीम का कोई पिता है, यानी कि करीम है पिता, और मामा कौन हुआ, अब्दुल का ये मामा है। अब मामा कैसे होगा दोस्तों, यानी कि इसकी कोई बहन है,
यहाँ पर बहन का नाम नहीं दे रखा तो अपन यहाँ पर माइनस लगा देंगे। इसका बेटा कौन है? अब्दुल है। ठीक है, अब्दुल, अब्दुल का मामा ये है और इसका ये बेटा है, तो यानी कि मेरा भाई हो गया। आगे क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, तो बताओ करीम अब्दुल का कौन है? करीम अब्दुल का क्या लगा दोस्तों? मामा ही तो लगा ना, यानी कि बहन का बेटा भांजा होगा, और जो ये करीम का ये भांजा लगेगा और अब्दुल का ये करीम क्या लगेगा? मामा लग जाएगा। तो अपना सेकंड ऑप्शन राइट हो गया दोस्तों। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन अपना राइट हो गया, मामा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? एक महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा? कि वह मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है। तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले एक महिला ने कहा, पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा क्या? कि वह मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है। तो महिला का कोई ससुर है, ससुर होने से पहले महिला का कोई पति होगा, और पति का पिता कौन होगा? उसका ससुर होगा। तो महिला मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये महिला है। ठीक है, ये लेडीज है इसलिए माइनस लगा देता हूँ। इसका कोई क्या है? पति है। ठीक है, पति पत्नी के लिए ये लगाते हैं। पति का नाम नहीं दे रखा, यानी कि ये पति है। पति का ये पिता होगा, तो यहाँ पर मैं पिता लिख देता हूँ। अब क्या दे रखा है? ससुर। अब दोस्तों क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ससुर का इकलौता पुत्र। अब ये ससुर हो गया। अब ससुर का इकलौता पुत्र कौन हुआ? ये उसका पति हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो पुरुष के बारे में क्या कर रही है? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो। वह मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है। हाँ ठीक है, ससुर का इकलौता पुत्र है। ठीक है, पुत्र कौन है? वह पुरुष। तो उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो उस पुरुष की ये क्या लग गई? महिला। पति पत्नी हो गए ना, तो ये क्या हो गई? पत्नी हो गई। ठीक है, तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? पहला ऑप्शन राइट हो गया दोस्तों। ठीक है, आ रहा ना समझ में ऐसे से? ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? करुणा का परिचय कराते हुए प्रमोद मेहमानों से कहता है कि करुणा मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो बताओ करुणा प्रमोद से किस प्रकार संबंधित है? तो सबसे पहले क्या करना है अपने को? करुणा का परिचय कराते हुए, फिर से पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। करुणा का परिचय कराते हुए प्रमोद मेहमानों से कहता है, क्या कहता है? कि करुणा मेरे पिता की, यानी कि प्रमोद की पिता की। प्रमोद ही तो कह रहा है, यानी कि ये प्रमोद का पी लिख देता हूँ मैं, और प्रमोद लड़का होगा। हाँ कहता है, इसका मतलब लड़का ही है, तो प्लस लगा देता हूँ। कि क्या कहता है? कि मेरे पिता के, मेरे पिता यानी इसका कोई पिता है। ठीक है, यहाँ पर पिता को दर्शा देता हूँ, पिता है। पिता के इकलौते पुत्र, यानी कि ये प्रमोद वापस से आ गया। इकलौते पुत्र की पुत्री, पुत्री यानी कि नीचे होगी, इससे नीचे, तो पुत्री हो गई, ये माइनस लगा देता हूँ। पुत्री है, पुत्री कौन है? करुणा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं के लिख देता हूँ, करुणा पुत्री है। अब आगे क्या पूछ रखा है? तो बताओ करुणा प्रमोद से किस प्रकार संबंधित है? तो करुणा प्रमोद की क्या लगी दोस्तों? तो करुणा तो क्या लग गई? बेटी लग गई ना, पुत्री हो गई ये तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब दूसरे वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है दोस्तों? पुत्री दे रखा है। तो पुत्री दोस्तों पोती को बोलते हैं, यानी कि इसके बेटे की बेटी को बोलते हैं पुत्री। ठीक है, तो ऑप्शन अपना अपना राइट क्या हो जाएगा? बेटी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना है अपने को। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है अपना? एम की नानी आर है तथा आर की इकलौती पुत्री एस है। तो बताइए कि एस एम से किस प्रकार संबंधित है? तो अपने को सबसे पहले क्या करना है? एम की नानी आर है, यानी कि एम कोई है, लड़का या लड़की अपने को पता नहीं, लेकिन एम को अपन यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, एम की नानी आर है। नानी का मतलब है यानी कि इसकी माता भी है, कोई भी इसकी माता है, और उसकी माता क्या है? आर है, यानी कि नानी है। ठीक है, नानी तभी तो लगी,
यानी कि माता की माता क्या लगी, नानी लगी। आगे क्या दे रखा है, आर की इकलौती पुत्री कौन है, एस है। आर के एक ही बेटी है, उसी का नाम क्या है, एस है, तो यहाँ पर एस ही आएगी। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, तो बताइए कि एस एम से किस प्रकार संबंधित है। तो एस तो क्या लगी दोस्तों इसकी, एम की क्या लग गई, माता लगी ना। तो पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, माँ अपना सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही करना है अपने को। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रमन की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा कि उसकी माँ का इकलौता पुत्र मेरा क्या है, पिता है। तो बताइए कि सुनीता रमन से किस प्रकार संबंधित है। तो पहले अपन रमन का आर लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि आर, ये हो गया रमन, यानी कि प्लस साइन लगा देते हैं। रमन लड़का है इसलिए प्लस लाइन लगा दिया मैंने। आगे क्या पूछ रखा है, उसकी माँ का इकलौता पुत्र, यानी कि रमन की माँ, यानी कि रमन की माँ ऊपर आएगी यहाँ पर। ठीक है, और रमन की माँ का इकलौता पुत्र कौन है, इकलौता पुत्र नीचे आ जाएगा, ये रमन ही है। पुत्र मेरे पिता है, यानी कि पुत्र मेरा पिता है, यानी कि ये पिता है किसका, सुनीता का पिता है। ठीक है दोस्तों, आ रहा है ना समझ में। अब क्या करना है अपने को, जो पूछा है वो बता देना बस, और क्या करना है, डायग्राम अपना बन गया। तो बताइए सुनीता रमन से किस प्रकार संबंधित है। तो सुनीता रमन से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, तो रमन क्या हुआ, सुनीता का पिता हो गया ना, और सुनीता क्या हो गई, पुत्री हो गई। तो सुनीता रमन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि सुनीता रमन की क्या लगती है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, पुत्री हो गई। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो गया। वहाँ पर यदि ऑप्शन में आपको पिता दिखे तो पिता नहीं करना है। ठीक है, इसने क्या पूछ रखा है, सुनीता रमन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि सुनीता रमन की क्या लगती है, न कि रमन सुनीता क्या लगता है। ठीक है, तो अपने को इस बात पर ध्यान देना है। कई बार क्या होता है, अपना आंसर तो सही आ रहा है लेकिन अपन जानबूझकर गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती अपने को नहीं करनी एग्जाम में, एकदम सोच समझ कर करना है, ताकि आपकी एकदम 100% एक्यूरेसी आई और एक्यूरेट अपना आंसर आई। ठीक है, ताकि बिल्कुल भी नंबर नहीं कटे अपने। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन। एक महिला ने एक पुरुष से कहा कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। तो बताइए कि महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, एक महिला ने पुरुष से कहा। ठीक है, तो पुरुष को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि पुरुष के बारे में लिख लेना है। तो पुरुष, तो अपन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पुरुष। पुरुष क्या है, आदमी है, इसका मतलब प्लस लगा दिया। पुरुष यानी कि तुम्हारे भाई, यानी पुरुष का कोई भाई है। ठीक है दोस्तों, भाई है। भाई की इकलौती बहन, यानी कि इनके एक बहन भी है, बहन हो गई। ठीक है, मेरी माँ है, बहन मेरी माँ है, किसकी माँ है, बहन, बहन एक पुरुष यानी कि महिला की माँ है बहन। ठीक है, यानी कि ये दोस्तों क्या है, महिला है। ठीक है, आगे समझ में। तो बताइए महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो पुरुष क्या लगा दोस्तों, महिला क्या लगी, पुरुष की भतीजी लग गई ना, यानी कि ये क्या हो गई, इसकी बहन हो गई, और बहन की लड़की क्या लगती है, भतीजी लगती है। तो अपना फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, तो भतीजी अपना राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है दोस्तों आपको भी। ठीक है, आगे आ समझ में। तो चलो आगे चलें, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना आगे वाला, एक्स और वाई दोनों क्या हैं, जेड के बच्चे हैं, और जेड एक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। तो बताइए वाई का जेड से क्या संबंध है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जेड के बारे में लिख लेते हैं। जेड के 2 बच्चे हैं, यानी कि जेड के बारे में कुछ नहीं दे रखा, जेड पिता है या माता है कुछ नहीं दे रखा, यानी कि एक्स और वाई 2 बच्चे हैं। तो जेड के एक्स और वाई 2 बच्चे हैं, इनके बारे में भी कुछ नहीं दे रखा, लड़का कौन सा है, लड़की कौन सी है। आगे क्या दे रखा है, जेड जेड एक्स का पिता नहीं है, पिता है, एक्स का जेड पिता है, यानी पिता है यानी कि आदमी है, जेड आदमी है, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। अब वाई इसका बच्चा है लेकिन पुत्र नहीं है, इसका मतलब ये वाई क्या है, पुत्री है।
आगे क्या दे रखा है, तो बताइए वाई का जेड से क्या संबंध है। तो वाई का जेड से क्या संबंध हुआ दोस्तों, ये पुत्री बन गई, पुत्र नहीं है तो पुत्री है। तो अपना यानी कि वैसे तो ये थर्ड नंबर है लेकिन सेकंड दे रखा है, पुत्री अपना राइट आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। शंभू मीरा का भाई है यदि शीला जो कि मीरा की बहन है रमेश की भतीजी है। तो फिर ये बताओ शंभू का रमेश से क्या संबंध है। तो पहले मीरा लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया मीरा, मीरा जो कि लड़की है यानी कि माइनस लगा दिया। मीरा का भाई कौन है, शंभू है, शंभू लिख लिया शंभू। अब आगे क्या दे रखा है, यदि शीला जो मीरा की बहन है, शीला क्या है, मीरा की बहन है दोस्तों। तो इधर मैं शीला के बारे में लिख लेता हूँ, शीला भी मीरा की बहन है यानी कि ये तीनों बहन भाई हो गए। अब आगे क्या दे रखा है, शीला जो कि मीरा की बहन है और रमेश की भतीजी है, यानी शीला क्या है, रमेश की भतीजी है दोस्तों। तो भतीजी हुई, इसका मतलब है रमेश क्या उसका चाचा है। ठीक है, तो रमेश क्या उसका चाचा है यानी कि इनके एक पिता है। तो पिता को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, पिता है और पिता का भाई है एक, जो कि क्या है, कौन है, रमेश। ठीक है, रमेश क्या है, इन सब का चाचा है, यानी कि शीला का चाचा हुआ, इसका मतलब शंभू का भी चाचा है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शंभू का रमेश से क्या संबंध है। तो शंभू भी क्या हुआ, इसका भतीजा हो गया ना दोस्तों। ठीक है, शंभू क्या हो गया, इसका भतीजा हो गया। तो अपना सेकंड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, भतीजा। ठीक है, आ गया समझ में। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रत्नेश अविनाश से किस प्रकार संबंधित होगा यदि अविनाश रत्नेश की बुआ के पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र हो। तो इसको पहले कैसे डायग्राम बनाएंगे इसका, रत्नेश की बुआ यानी कि पहले रत्नेश को लिख लेते हैं। तो अपन है यहाँ पर रत्नेश को लिख देंगे, रत्नेश को लिख दिया भाई। अब आगे क्या करना है, रत्नेश की बुआ यानी कि रत्नेश के कोई पिता है। ठीक है, उसकी कोई बहन है, तो वही तो इसकी बुआ लगी। अब क्या दे रखा है, बुआ के पिता यानी कि इनका एक पिता भी है, यानी बहन भाई का एक पिता है। ठीक है, पिता हो गया। अब पिता के इकलौते पुत्र यानी कि इकलौता पुत्र कौन हुआ, ये पिता हो गया, ये वाला पिता। पुत्र का पुत्र, पुत्र कौन हुआ, रत्नेश, या फिर रत्नेश के कोई और भाई होगा। ठीक है, तो अपन रत्नेश का कोई और भाई मान लेते हैं। का पुत्र है, पुत्र कौन है, अविनाश। तो ये कौन है दोस्तों, अविनाश है ये। ठीक है, अब क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, तो बताओ अविनाश से किस प्रकार संबंधित होगा, यानी कि रत्नेश अविनाश से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों ये दोनों क्या हो गए, ये तो भाई भाई हुए ना। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि ये भाई हुई। ठीक है, अब दोस्तों कोई समझ लेता है रत्नेश यानी कि पिता, पुत्र, पुत्र का पुत्र तो ये रत्नेश हो गया, लेकिन इसने इकलौता पुत्र नहीं दे रखा। ठीक है, यानी कि पुत्र और भी हो सकता है, तो अविनाश भी इसका पुत्र है। तो यानी कि आपस में क्या हो गए, भाई भाई हो गए। आ गया समझ में। आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, उदय ने संजय से कहा कि तुम मेरी बहन की माँ के पति की बहन के बेटे हो। तो बताइए कि संजय उदय से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि फिर से पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। उदय ने संजय से कहा, ठीक है, संजय से कहा कि तुम मेरी बहन की माँ के, कि तुम मेरी बहन यानी कि उदय की बहन। तो उदय को लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले उदय। अब आगे क्या लिखना है, उदय यानी कि मेरी बहन, यानी कि उदय लड़का है कोई भी, उदय की कोई बहन है, उदय की बहन की माँ यानी कि इनकी माँ भी है एक। तो मैं माँ को यहाँ पर लिख देता हूँ, माँ के पति यानी कि इसका पति भी है, पति की बहन, पति की बहन, तो पति की कोई बहन भी है, तो बहन लिख दिया मैंने। के बेटे हो यानी कि इसका कोई बेटा भी है, और बेटे का नाम क्या है,
संजय। ठीक है, आ गया दोस्तों समझ में? तो ऐसा बनेगा अपना डायग्राम। ठीक है, अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? डायग्राम तो बन गया, तो बताइए कि संजय उदय से किस प्रकार संबंधित है। अब ये रहा संजय और ये रहा उदय। ठीक है, तो दोस्तों संजय उदय से किस प्रकार संबंधित है? तो यानी कि उदय का संजय क्या लगता है? तो उदय की माँ और ये पापा हैं, यानी कि माता पिता ये हैं। और पिता की बहन क्या लगी? उदय की बुआ जी लगी। और बुआ का बेटा क्या लगा? यानी बुआ का और फूफा का बेटा क्या लगा दोस्तों? फूफेरा भाई लगा। तो अपना सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फूफेरा भाई अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन को करना है दोस्तों। आपको समझ में यदि कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, समझ में थोड़ा कम आए, नहीं आए, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को ज़रूर लिख देना, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपका क्वेश्चन फिर से बता दूंगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? छाया अनुराधा से कहती है कि आपकी बेटी के पिता मेरे नाना के पुत्र हैं। तो बताइए कि छाया अनुराधा के पति से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों क्या है क्वेश्चन, दोबारा पढ़ना है एक बार। यानी कि छाया अनुराधा से कहती है कि आपकी बेटी, यानी कि अनुराधा की कोई बेटी है। तो मैं अनुराधा को लिख देता हूँ सबसे पहले, अनुराधा। ठीक है, इसकी कोई बेटी है, बेटी के पिता यानी कि अनुराधा क्या लगे? बेटी के पिता अनुराधा क्या लगे दोस्तों? पति लगे ना। तो ये इसका कोई भी पति है। आगे क्या दे रखा है? पिता मेरे नाना के पुत्र। तो छाया का कोई नाना है। ठीक है, नाना के पुत्र हैं। पुत्र कौन है? ये है। ठीक है, तो इसके कोई पिता है, तो इसका कोई भी पिता है। ठीक है, और ये पिता हो गया। आगे क्या दे रखा है? छाया, यानी कि छाया क्या कहती है? आपकी बेटी, यानी कि अनुराधा की कोई बेटी हो गई। बेटी के पिता यानी कि अनुराधा क्या लगा? पति हो गया। अब आगे क्या पूछ रखा है? मेरे नाना के पुत्र हैं, यानी कि इसका कोई नाना है, छाया है, जो कि उसका नाना है कोई भी। ठीक है, नाना का पुत्र कौन है? ये है। तो छाया का नाना का पुत्र है। अब ये नाना है, तो नाना की बेटा है, और नाना है तो नाना की कोई बेटी भी होगी, बेटी है। और इसकी बेटी है कौन है? छाया है। ठीक है, इसकी बेटी कौन है दोस्तों? छाया है। यानी कि छाया की माता के पिता क्या लगी? छाया की नाना लगी। ठीक है, और नाना का पुत्र कौन है? जो अनुराधा का पति है। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? ये डायग्राम तो अपना बन गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? तो बताएं कि छाया अनुराधा के पति, यानी कि अनुराधा के पति से किस प्रकार संबंधित है। तो छाया अनुराधा के पति की क्या लगती है दोस्तों? छाया तो भांजी लगी ना, यानी कि बहन की लड़की लगी, यानी कि भांजी लगी। तो इसका फोर्थ नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो भांजी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे समझ में? आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्वेश्चन क्या है अपना? एल के की माँ है तथा एन की बहन है। ठीक है, ओ की बहन के है। यदि पी ओ का तथा एन एम का पति है, तो बताओ ओ एन की कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा है? एल के की माँ है, यानी कि एल जो है, एल अपने यहाँ लिख देते हैं, और ये लेडीज़ है जो कि क्या है? के की माँ है दोस्तों। ठीक है, के की माँ है। आगे क्या दे रखा है? तथा एन की बहन है। एल क्या है? ये एन की बहन है। ठीक है, बहन भाई है। ये भाई है या बहन है पता नहीं। ठीक है, लेकिन एल लेडीज़ है, ये बहन है। आगे देखो किसने पढ़ो? ओ की बहन के है, यानी कि ये के भी एक लेडीज़ है, जो कि किसकी बहन है? ओ की बहन है। ठीक है, ओ का अभी पता नहीं है कि लेडीज़ है, लड़का है, लड़की है। आगे देखो किसने को? यदि पी ओ का और एन एम का पति है, यानी कि पी ओ का पति है,
यानी कि ओ कोई भी लड़की है जिसका पति कौन है दोस्तों, पी है, तो पी पति है यानी कि प्लस लगेगा। अब आगे एन एम का पति है, तो एन क्या है, एन है लड़का है कोई भी जो कि क्या है, एम का पति है, एम का पति है। इतना अपने को समझ में आ गया, अपना डायग्राम बन गया। अब अपन से पूछा क्या है वो बता देंगे। तो बताओ ओ एन की कौन है, ओ जो है दोस्तों वो एन की क्या लगी, यानी कि इस एन की क्या लगी, तो क्या लग गई, यानी कि ये तो क्या है दोस्तों, ओ की माता है और ये माता का क्या है, भाई है, ठीक है। तो और एन की ये क्या है, बहन है, और बहन की ये ओ क्या है, लड़की है। तो बहन की लड़की एन की क्या लगी दोस्तों, बहन की लड़की क्या होगी, भांजी होगी ना, ठीक है। तो अपना फोर्थ नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, भांजी अपना राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है अपने को, आ गया समझ में। एक बार फिर से देख लो, एल जो है वो के की माँ है, के की माँ है, ठीक है। तथा एन की बहन है, तो एन क्या है, लड़का या लड़की अपने को पहले बताया नहीं लेकिन बाद में बता दिया। तो एन की क्या है, बहन है, ठीक है। ओ की बहन के है, तो ओ दोस्तों क्या है, ओ यहाँ पर है, ओ की बहन के है, यहाँ पर लिख दिया मैंने कोमा लगा के। आगे क्या दे रखा है, यदि पी ओ का पति है, तो पी ओ का पति है, पत्नी पत्नी हो गए, और एन एम का पति है, तो एन एम का पति हो गया। अब आगे क्या पूछ रखा है, ओ एन की कौन लगी, तो ओ क्या लग गई, भांजी लगी ना एन की, यानी कि बहन की लड़की हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गई, भांजी लग गई। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए बी और सी का भाई है, डी सी की माँ है, यदि ई ए का पिता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख रखा है, ए बी और सी का भाई है, यानी कि ए जो है वो बी और सी का भाई है, यानी कि ये भाई है। इन दोनों का पता नहीं कि ये लड़का है या लड़की है, लेकिन ए भाई है इन दोनों का, ठीक है। ये तीनों भाई हैं, या इन दोनों में से कोई भी बहन है या कुछ भी है, लेकिन इनका कन्फर्म बता नहीं रखा। आगे क्या दे रखा है, डी सी की माँ है, यानी कि इन सब की माँ कौन है, सी की माँ है, यानी कि तीनों की माँ ही है, कौन है, डी, ठीक है, ये लेडीज़ है। आगे क्या दे रखा है, यदि ई ए का पिता है, ई जो है ए का पिता है, तो ए का पिता यानी कि तीनों का पिता ही होगा, और इसका क्या होगा, डी का पति होगा। तो ई मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं लिख दिया। आगे क्या पूछ रखा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों अपना, ई बी का पिता है। तो दोस्तों ई क्या है, बी का पिता है, ठीक है, पिता है, यानी कि प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब बता सकते हैं अपन बी का पिता है, ये तो राइट है। आगे वाला क्वेश्चन देख, आगे वाला ऑप्शन देखो, ई डी का पति है, तो ई डी का पति हो गया, ये भी राइट है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, ए डी का पुत्र है, तो ए डी का पुत्र भी हो गया, ये भी राइट है, यानी कि पुत्र है, अपन बता सकते हैं, प्लस लगा हुआ है ऊपर। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, बी ई का पुत्र है, तो बी ई का पुत्र है या पुत्री अपन कन्फर्म बता नहीं सकते, निश्चित रूप से सही नहीं माना जा सकता, ठीक है। बी पुत्री भी हो सकती है, पुत्र होना जरूरी थोड़ी है, पुत्री भी हो सकती है, तो अपन ने बी वाले को या लास्ट वाले ऑप्शन को राइट नहीं मान सकते। तो ये अपना सही ऑप्शन हो गया, ठीक है, बी ई का पुत्र है। अब पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, क्यू की माँ पी की बहन तथा एम की बेटी है, यदि एस पी की बेटी और टी की बहन है, तो एम का टी से क्या संबंध है। तो पहले लाइन में क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्यू की माँ कौन है, क्यू की माँ यानी कि यहाँ पर अपन क्यू लिख लेते हैं, क्यू के बारे में बता नहीं रखा लड़का या लड़की, लेकिन इसकी एक माँ ज़रूर है। क्यू की माँ पी की बहन है, ठीक है, यानी कि पी की बहन है, ठीक है। पी के बारे में भी नहीं बता रखा लड़का या लड़की। आगे क्या दे रखा है, पी की बहन है तथा एम की बेटी है, ठीक है। क्यू की माँ जो है वो एम की बेटी है,
तो m इसके ऊपर लगेगा, तो m प्लस है माइनस है पता नहीं है अभी तक। यदि s p की बेटी है, p की बेटी कौन है, s है, ठीक है, तो s लिख लेते हैं, s हो गया। p के बारे में अभी तक नहीं बता रखा, ये पिता है या माता है। आगे और देखो, और t की बहन है, s क्या है, p की बेटी है और t की बहन है, यानी इसका एक भाई या बहन भी है t। आगे क्या दे रखा है, तो m का t से क्या संबंध है, तो m जो है वो t से क्या संबंधित है। तो दोस्तों देखो, अब ये t का क्या हो गया, ये या तो माँ हो सकती है या फिर p ये पापा हो सकता है, यानी कि पिता हो सकता है, और ये इसका पिता या माता है तो इसकी भी पिता या माता ही होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टी के पिता का पिता क्या लग गया, दादा लग गया, या फिर टी के पिता की माता क्या लग गई, दादी लग गई, या फिर यदि ये पी क्या हो, लेडीज़ हो, तो ये माता हो गई इसकी, तो टी के माता का पिता क्या लग गया, नाना लग गया, या फिर टी के माता की माता क्या लग गई, नानी लग गई। तो ये डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। या तो दादा या फिर दादी, दादी हो सकती है, या फिर नाना या फिर नानी हो सकती है, ठीक है। इन चारों में से कोई भी हो सकता है दोस्तों, अपन कन्फर्म नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एम के बारे में बता नहीं रखा कि लेडीज़ है या फिर जेंट्स है, ठीक है, और न ही पी के बारे में बता रखा कि लड़का है लड़की है, तो अपन बता नहीं सकते। तो अपने ये चारों हो जाएंगे, दादा या दादी या नाना या नानी, ठीक है, अपना फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन क्या है अपना, यदि एम डी की माँ है किंतु डी एम की पुत्री नहीं है, और क्या दे रखा है, ए एन का पुत्र तथा जी का भाई है और जी डी की बहन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है, ठीक है। तो पहले लाइन में क्या दे रखा है, यदि एम डी की माँ है, तो एम डी की माँ है, एम लेडीज़ है कोई भी, और डी की माँ है दोस्तों, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, किंतु डी जो है वो एम की पुत्री नहीं है, डी एम की पुत्री नहीं है, तो दोस्तों क्या हुआ, ये पुत्र है फिर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे देखो, ए एन का पुत्र है, ए क्या है, एन का पुत्र है, और ए और एन इन दोनों में से कहीं भी नहीं ले रखे, तो अपन इसको छोड़ देंगे, तथा ए क्या है, जो जी का भाई है, ठीक है। आगे चलते हैं, जी डी की बहन है, डी की बहन कौन है दोस्तों, जी है, ठीक है, यानी कि लड़की है। अब पहले फिर से पढ़ते हैं पहली वाली लाइन को, ए एन का पुत्र है तथा जी का भाई है, ए जो है वो जी का भाई है यानी कि प्लस है, ए एन का पुत्र है यानी कि एन का पुत्र है, तो एन क्या हो गया, पिता या माता होगी, तो ए की माता कौन होगी दोस्तों, ए एम हो गई, तो एन क्या होगा, कन्फर्म है पिता होगा, ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रखा है, तो सत्य कथन बताओ कौन सा है। तो ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, डी एम तथा ए से बड़ा है, एम और ए से क्या है, डी बड़ा है, ठीक है, इसको एक बार छोड़ देते हैं। आगे वाला ऑप्शन देखो, एम डी और ए से बड़ी है, एम क्या है, डी और ए से बड़ी है, एम डी और ए से बड़ी है, ठीक है, और ए एम तथा डी से बड़ा है, एम तथा डी से बड़ा है ए, ये भी क्लियर नहीं है। और फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या दे रखा है, डी ए तथा जी से बड़ा है, ए तथा जी से बड़ा कौन है, डी, ये भी क्लियर नहीं है, ये तो तीनों बहन भाई हैं, इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पता नहीं रखा, ठीक है। लेकिन सेकंड ऑप्शन अपना राइट हो सकता है, एम डी और ए से बड़ी है, यानी कि एम है जो डी और ए दोनों की माता है इसलिए बड़ी है, तो अपना सेकंड ऑप्शन दोस्तों राइट हो गया, ठीक है। एम जो है डी व ए से बड़ी है, ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में, एम डी और ए से बड़ी है, ये ऑप्शन अपना क्लियर राइट है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो बताएं कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध व्यक्ति से
क्या है। तो पहले वृद्ध व्यक्ति के बारे में लिख लेते हैं। तो ये है वृद्ध व्यक्ति, ठीक है। वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध नाम लिख देता हूँ सिर्फ। आगे क्या दे रखा है, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, यानी कि इसका कोई भी पुत्र है, ठीक है, पुत्र है। आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, मेरे पुत्र का चाचा है ये, यानी इसका कोई भी भाई है, ठीक है, और भाई के एक बेटा भी है, ठीक है दोस्तों। और बेटे का ये चाचा है। बेटा कौन है, किसका बेटा है, यानी कि मेरा बेटा है, यानी कि ये मैं हूँ। आगे समझ में, ये मैं हूँ और ये बेटा है, ठीक है। डायग्राम दिखा नहीं तो अब दिख गया होगा। आगे देखो, तो बताएं मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि ये मैं हूँ, और मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि कोई भी, ये मेरी माँ हो गई, इसकी इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री कौन हुई, यानी कि मेरी बहन होगी। पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध, के इकलौते पुत्र यानी कि ये इकलौता उसका पुत्र है, का संबंध उस वृद्ध व्यक्ति से क्या है। तो ये वृद्ध व्यक्ति क्या हो गया दोस्तों, इसका तो पति हो गया, ठीक है, और इसका पति हो गया, और इनकी बेटी हो गई ना, और बेटी का बेटा क्या लगा, बेटी का बेटा, इनका तो नाती लग गया, ठीक है। और ये बेटे का वृद्ध व्यक्ति से क्या संबंध है दोस्तों, ये तो पूछा है। इकलौते पुत्र का संबंध वृद्ध व्यक्ति से क्या है, तो पुत्र क्या लगा, उसका नाती लग गया ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, नाती, ठीक है, नाती अपना राइट आंसर आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चंदन कहता है कि इसके भाई की माँ के पति का मैं ससुर हूँ, तो चंदन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले दोबारा पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चंदन कहता है कि इसके भाई, यानी कि लड़की का भाई, तो लड़की का मैं नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर, लड़की हो गई है, ठीक है, लड़की है तो माइनस लगा देता हूँ। लड़की का भाई, यानी कि इसका कोई भी भाई है। लड़की की भाई की माँ, यानी कि लड़की की माँ, यानी कि इनकी माँ भी है एक। माँ की पति, यानी कि माँ का कोई भी पति है, यानी कि इनका पिता हो गया। पति का मैं ससुर हूँ, ठीक है, पति का मैं ससुर हूँ, तो ये पति है, इसका ससुर है वो चंदन, तो ससुर है, तो ये पति क्या हो गया, उसका दामाद हो गया, यानी कि इसका ये क्या हो गया, बाप हो गया, यानी कि पिता हो गया, ठीक है। तो ये कौन है, चंदन है, चंदन की बेटी है, और बेटी से शादी करने वाला क्या होता है, दामाद होता है। तो ये ससुर है, ससुर कौन है, चंदन है, चंदन पति का मैं ससुर हूँ, इसका मतलब ये क्या हो गया, चंदन, यही है दोस्तों, ठीक है। अब पूछा क्या है, तो चंदन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो चंदन क्या हो गया, यानी कि चंदन की बेटी है जो लड़की है वो, तो चंदन उसका क्या हुआ, नाना हो गया ना। चंदन उसका क्या हो गया, चंदन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों चंदन उसका क्या हो गया, नाना हो गया। तो अपना सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाना अपना सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, एक स्त्री ने एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे माँ के पिता का एकमात्र दामाद है, तो वह स्त्री उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। एक बार फिर से पढ़ लो। एक स्त्री ने एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा, क्या कहा, कि वह मेरी माँ के, यानी कि पहले मैं लिख देता हूँ स्त्री, ये स्त्री होगी, मेरी माँ यानी कि स्त्री की माँ, स्त्री की कोई भी माँ है ऊपर, माँ के पिता यानी कि माँ के पिता भी है एक ही है दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा मत मान लेना आप। माँ के पिता का एकमात्र दामाद है, पिता का एकमात्र दामाद, दामाद कौन होता है दोस्तों,
यानी कि बेटी से शादी करने वाला दामाद होता ना, तो ये क्या हो गया, इसका दामाद हो गया। ठीक है, अब ये दामाद हो गया कौन, वो आदमी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आदमी, ये दामाद हो गया। तो वह स्त्री उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो आदमी की वो स्त्री क्या लगी दोस्तों, स्त्री तो आदमी क्या हो गई, यानी कि बेटी हो गई ना। तो अपना सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, बेटी अपना सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बेटी अपना सही आंसर आ जाएगा। बेटी नाम सही नहीं लिखा गया, बेटी। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राम की ओर संकेत करते हुए संजय ने कहा कि वह मेरे चाचा के पिता का पुत्र है। तो बताइए संजय से राम किस प्रकार संबंधित है। तो पहले लाइन में क्या दे रखा है, फिर से देखो एक बार। राम की ओर संकेत करते हुए संजय ने कहा, ठीक है, संजय ने कहा कि वह मेरे चाचा के पिता का पुत्र है, यानी कि संजय के चाचा की। ठीक है, संजय है ये, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संजय, संजय। ठीक है, ये लड़का है संजय, यानी कि मेरे चाचा के, यानी कि संजय का कोई चाचा है, यानी इससे पहले इसका कोई पिता है, और पिता का भाई क्या हो गया, चाचा हो गया। ठीक है, संजय का ये चाचा है, संजय के चाचा के पिता का पुत्र, इनके चाचा है ये, और इसका कोई पिता है, यानी कि पिता, इन दोनों भाइयों का कोई भी पिता है। पिता का पुत्र, पिता का पुत्र कौन हुए, ये दोनों पुत्र हो गए। अब पिता का पुत्र है तो संजय राम से किस प्रकार संबंधित है, पिता का पुत्र कौन है, राम है। तो दोस्तों राम ये भी हो सकता है और राम ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से एक राम हो सकता है। आगे पूछा क्या क्वेश्चन में, तो संजय से राम किस प्रकार संबंधित है, राम किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो राम पूछा है अपने को, तो राम संजय का क्या लगता है दोस्तों, या तो बन गया पिता या बन गया चाचा बन गया। ठीक है, संजय से राम किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो अपने को ये नहीं देखना कि भैया संजय किस प्रकार संबंधित है ना, भतीजा या भांजा मत कर देना यहाँ पर है। तो अपना ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, पिता या चाचा। ठीक है, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, चलो इससे पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। सेकंड नंबर ऑप्शन, पिता या चाचा। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, रमेश का परिचय कराते हुए रचना ने कहा कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो रमेश रचना से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रमेश का परिचय कराते हुए रचना ने कहा कि वह मेरी बहन के भाई, यानी कि ये रचना लिख लेते हैं अपन। ठीक है, रचना ने क्या कहा, वह मेरी बहन, यानी कि रचना की कोई बहन भी है, बहन के भाई यानी कि इसका भाई भी है। ठीक है, ये तीनों बहन भाई है, इतना समझ में आ गया। बहन के भाई के पिता यानी कि इनका एक पिता है। ठीक है, पिता का एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र कौन है, पिता के तीन बच्चे हैं, तो तीन में से एकमात्र पुत्र है ये, एकमात्र पुत्र है। पुत्र कौन है, रमेश, तो ये हुआ ना रमेश, तो इसको अपन रमेश नाम दे देते हैं। ठीक है, ये रमेश हो गया भैया। आगे पूछा क्या है, तो रमेश रचना से किस प्रकार संबंधित है। तो रमेश रचना का क्या लगा दोस्तों, भाई लग गया ना। ठीक है, रचना से रमेश किस प्रकार संबंधित है, तो रमेश क्या लगा, भाई लग गया। तो अपना सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, भाई अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है अपने को। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक लड़के की ओर इशारा करके मीना कहती है कि वह मेरे दादा के अकेले लड़के का लड़का है। तो बताइए लड़के की माँ का मीना से क्या रिश्ता है। तो फिर से बड़ो एक बार, एक लड़के की ओर इशारा करके मीना कहती है कि वह मेरे दादा के अकेले लड़के का लड़का है। तो मीना लिख लेता हूँ मैं पहले, ये वही मीना है। ठीक है, अब मीना क्या कहती है, वह मेरे दादा यानी कि मीना का कोई पिता भी है और इसका भी कोई पिता है, तभी तो मीना का दादा लगा। ये क्या मीना का दादा है,
दादा के अकेले लड़के यानी कि दादा का अकेला ये लड़का हो गया। ठीक है, अकेले लड़के का लड़का यानी कि इसका भी कोई लड़का है, तो मीना का वो भाई हुआ। लड़का है, लड़का कौन है? एक लड़के की ओर इशारा करके कहती है, तो ये वही लड़का है जिसकी ओर इशारा करके कह रही है, तो इसको लड़का लिख देते हैं इसके बारे में। ठीक है, आगे पूछा क्या है, तो लड़के की माँ मीना से रिश्ता क्या है? माँ का रिश्ता क्या है? तो लड़के की माँ, तो लड़का ये है, तो लड़के की माँ कौन हुई? ये तो पिता हो गया, और ये इसकी वाइफ क्या हो गई? लड़के की माँ हो गई। लड़के की माँ का मीना से क्या रिश्ता है? तो लड़के की माँ मीना की भी माँ ही लगी ना, क्योंकि ये दोनों बहन भाई हैं, तो इसकी भी क्या लगी? माँ लग गई। तो पहला ऑप्शन अपना दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, तो माँ अपना राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करने का है अपने को। ठीक है, आगे समझ में? आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, तो बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है? तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, क्या कहा? कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र, यानी स्त्री के बारे में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, कोई भी स्त्री है। ठीक है, आगे स्त्री उसके पिता का एकमात्र पुत्र, यानी कि स्त्री के कोई पिता है। ठीक है, यहाँ पर मैं पिता के बारे में लिख देता हूँ, स्त्री का कोई पिता है, पिता का एकमात्र पुत्र, स्त्री के पिता का एकमात्र पुत्र, यानी कि ये इसका कोई भाई हो गया। एकमात्र पुत्र यही है। पुत्र मेरा पिता है, यानी कि मेरा पिता है, यानी कि पिता है, यानी कि पुरुष क्या इसका बेटा है। ठीक है, पुरुष क्या हो गया? इसका बेटा हो गया। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, यानी पुत्र मेरा पिता है, यानी कि इसका पिता हो गया। अब पूछा क्या है, तो बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है? तो पुरुष इस स्त्री का क्या लगा दोस्तों? स्त्री का ये भाई है, और भाई का लड़का क्या होता है? भतीजा लग गया ना। ठीक है, तो ये बुआजी हो गई उसकी, और ये भतीजा हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, भतीजा अपना राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्या क्वेश्चन है, सुष्मिता का परिचय कराते हुए गीता ने कहा, सुष्मिता मेरे पिता की इकलौती पुत्री की माता की नातिन है, तो सुष्मिता गीता से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों गीता क्या कह रही है सुष्मिता का परिचय कराते हुए, कि सुष्मिता मेरे पिता की, यानी कि गीता लिख देते हैं अपने, गीता, तो यहाँ पर लिख देते हैं गीता। ठीक है, गीता लेडीज़ है, लड़की है। अब गीता का कोई पिता है, यानी गीता ही तो बोल रही है कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि गीता का कोई पिता हो गया, पिता हो गया। पिता की इकलौती पुत्री यानी कि गीता हो गई। वापस से पुत्री की माता, तो माता क्या हो गई? इस पिता की पत्नी होगी ना, तो ये कोई माता हो गई। ठीक है, माता की नातिन है। माता की नातिन कौन हुई दोस्तों? अब नातिन का मतलब है अपनी बेटी की बेटी, तो इसकी बेटी कौन है? गीता, और गीता की बेटी कौन है? सुष्मिता। ठीक है, नातिन का मतलब सुष्मिता इसकी बेटी हो गई। ठीक है, यानी माता की नातिन, माता की ये बेटी है, और बेटी की बेटी क्या हो गई? नातिन हो गई। तो ये नातिन है, इसका मतलब है सुष्मिता ही तो है ये नातिन। आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तो बताइए सुष्मिता से किस प्रकार संबंधित है? सुष्मिता गीता से किस प्रकार संबंधित है? सुष्मिता गीता की क्या लगी दोस्तों? बेटी हो गई ना, पुत्री हो गई। तो अपना सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? एक बार फिर से देख लो, नहीं आया तो। सुष्मिता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, पुत्री की माता की नातिन है। तो सुष्मिता को एक बार छोड़ दो, मेरे पिता यानी कि गीता का कोई पिता है। ठीक है, पिता की इकलौती पुत्री यानी कि गीता हो गई। अब पुत्री की माता यानी कि गीता की कोई माता हो गई। माता की नातिन कौन हुई? माता की नातिन यानी कि जो माता की बेटी होगी, और बेटी की बेटी होगी, वही तो नातिन होगी। अब क्या पूछा है, तो सुष्मिता गीता से किस प्रकार संबंधित है? तो सुष्मिता गीता की क्या लगी दोस्तों? पुत्री लग गई ना, पुत्री हो गई। तो अपना सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। तो वह स्त्री उस आदमी से क्या रिश्ता रखती है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा, स्त्री ने क्या कहा, उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। यानी कि आदमी की माँ, तो आदमी लिख लेते हैं अपन, ये अपन ने लिख लिया, ये आदमी है दोस्तों, ठीक है, आदमी है। उसकी माँ यानी कि आदमी की कोई माँ है, ठीक है, ये आदमी की माँ है। आगे क्या दे रखा है, मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, ठीक है। यानी कि स्त्री की माँ की एकमात्र बेटी कौन हुई, स्त्री खुद ही तो हुई। स्त्री खुद ही क्या है, इस आदमी की माँ है, ठीक है। तो ये खुद ही क्या है, स्त्री है, ठीक है, आ गया समझ में। यानी कि मेरी माँ की एकमात्र बेटी यानी कि मैं खुद ही तू, ठीक है। स्त्री ने ऐसा ही कहा तो कि मेरी माँ की एकमात्र बेटी यानी कि स्त्री खुद ही है। बेटी कौन है, इसकी आदमी की माँ है, ठीक है। तो आगे पूछा क्या क्वेश्चन में, तो वह स्त्री उस आदमी से क्या रिश्ता रखती है। तो वह स्त्री इस आदमी की क्या लगी दोस्तों, माता ही तो लग गई, ठीक है, माता लगी ना। तो फोर्थ ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, तो माता अपना राइट आंसर आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो बताइए, तो परिचय देने वाली औरत तथा उस व्यक्ति के बीच का संबंध क्या है, क्या संबंध है। तो एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, क्या कहती है कि इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, यानी कि इनकी पत्नी। तो पहले मैं व्यक्ति लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कोई भी व्यक्ति है, ठीक है। व्यक्ति इनकी पत्नी यानी कि इसकी एक पत्नी भी है, एक ये दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, यानी कि मेरी माँ की एकमात्र पुत्री। तो फिर से वैसा वैसा क्वेश्चन आ गया, है ना। तो औरत क्या करे कि मेरी माँ की एकमात्र पुत्री, यानी कि औरत खुद ही हो गई, माँ की एकमात्र पुत्री यानी कि वो खुद ही हो गई, ठीक है। तो वो खुद है, क्या है, पत्नी है। इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो जो पत्नी है वो कौन है दोस्तों, पत्नी कौन है, वो औरत खुद ही है, ठीक है, औरत खुद ही है। आगे क्या पूछ रखा है, तो परिचय देने वाली औरत तथा उस व्यक्ति के बीच क्या संबंध है। तो पति पत्नी का संबंध है दोस्तों, ठीक है। तो क्या समझ में आया अपने को, पति पत्नी का संबंध है, पत्नी पति। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपने को दिमाग में आंसर दे देना है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, यदि आप प्रैक्टिस करोगी तो, ठीक है। ऐसे ही सोच समझ के आंसर दे दोगी दिमाग में ही सेकेंडों में। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पत्नी व पति, ठीक है। पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सालू ने कहा, इस महिला की माँ मेरी नानी की इकलौती पुत्री है। तो बताइए, सालू उस तस्वीर में महिला से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए सालू ने क्या कहा कि इस महिला की माँ, ठीक है, मेरी नानी की इकलौती पुत्री है। तो पहले मैं सालू के बारे में लिख लेता हूँ, सालू, ठीक है। अब क्या कह रही है सालू कि महिला की माँ मेरी नानी, यानी कि सालू के कोई माता जी है, उसकी भी माता जी क्या लगी, सालू की नानी लगी। नानी की इकलौती पुत्री यानी कि उसकी माता जी, पुत्री है, पुत्री कौन है, पुत्री कौन है दोस्तों, इसकी, इस महिला की माँ, ठीक है। जो महिला है उसकी माँ क्या है, इस महिला की माँ क्या है, इकलौती पुत्री है, ठीक है। तो मैं महिला की माँ यानी कि यहाँ पर कोई भी महिला है, इसकी बेटी है, ठीक है। आगे पूछ क्या रखा है, तो बताइए सालू उस तस्वीर में महिला से किस प्रकार संबंधित है। सालू क्या लगती है उस तस्वीर में, सालू तो क्या लगी दोस्तों, बहन लग गई ना, ठीक है। सालू क्या हो गई, बहन हो गई। एक नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ठीक है, एक नंबर ही तो आ रहा है। फिर से देख लेते हैं एक बार, एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए सालू ने कहा, इस महिला की माँ, यानी कि ये महिला हो गई और महिला की माँ हो गई, ठीक है।
माँ मेरी नानी, यानी कि ये सालू है, सालू की माँ क्या हो गई, नानी। नानी की इकलौती पुत्री, ये माँ हो गई, इकलौती पुत्री है, यही है। ठीक है, तो बताइए सालू उस तस्वीर में महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो सालू क्या लगी, बहन लग गई ना। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए रमा ने कहा वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। तो वह व्यक्ति रमा से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि तस्वीर की ओर संकेत करते हुए रमा ने कहा, रमा ने क्या कहा, वह मेरी बहन, यानी मैं यहाँ पर रमा लिख लेता हूँ, रमा लिख दिया। ठीक है, तो रमा की बहन, यानी कि रमा की कोई बहन भी है, बहन के भाई यानी कि इसका कोई भाई भी है। ठीक है, ये मैंने भाई लिख दिया। भाई के पिता यानी कि इन सब का एक पिता भी है, पिता का इकलौता पुत्र कौन हुआ, ये हुआ। इकलौता पुत्र कौन है, वह तस्वीर ही है। ठीक है, जो तस्वीर में जो आदमी था वही इकलौता पुत्र है, किसका, इसकी माँ का, यानी कि वह व्यक्ति। तो किसने पूछा क्या दोस्तों कि वह व्यक्ति रमा से किस प्रकार संबंधित। व्यक्ति जो है वो रमा का क्या लगता है दोस्तों, भाई लगता है ना, यानी कि ये तो बहन भाई हो गई। तो अपना फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, भाई अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्वेश्चन देखो। प्रदीप एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह तस्वीर मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र की है। तो वह तस्वीर किसकी है। ठीक है, प्रदीप तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या कहता है कि यह तस्वीर मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र की है। तो दोस्तों देखो, ऐसे क्वेश्चन है ना दिमाग में ही कर लेने चाहिए, अंगुलियों पर ही हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। कैसे कि यह तस्वीर मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र की है, यानी कि पिताजी का इकलौता पुत्र कौन हुआ, वह खुद ही तो हुआ। ठीक है, तो क्या है, ये मैं प्रदीप लिख देता हूँ, प्रदीप। ठीक है, प्रदीप क्या कह रहे हैं, यह तस्वीर मेरे पिताजी, यानी कि प्रदीप का कोई पिताजी है। ठीक है, पिताजी है, पिताजी के इकलौते पुत्र कौन हुए, प्रदीप खुद हुआ, पुत्र की है। तो यानी कि प्रदीप की खुद की तो तस्वीर है, कि वह तस्वीर किसकी है, तो प्रदीप की खुद की तो हो जाएगी। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रदीप की खुद की है वो तस्वीर। आगे वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए संजय ने कहा कि वह मेरे भाई की बहन के पिता की सास है। तो बताइए कि तस्वीर वाली महिला संजय से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए संजय ने कहा, संजय ने क्या कहा, वह मेरे भाई की बहन, यानी कि मैं लिख देता हूँ ये संजय है। ठीक है, ये दोस्तों कौन है, संजय है। अब संजय क्या कह रहा है, संजय ने कहा कि वह मेरे भाई, यानी कि संजय का कोई भाई भी है। ठीक है, भाई की बहन, तो इसकी बहन भी है, यानी कि एक बहन हो गई। बहन के पिता, यानी कि इन सब का पिता। ठीक है, इनका पिता, पिता की सास कौन है, इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा। तो बताइए, व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हैं, यानी कि तस्वीर में क्या है, सास है, यानी सास यानी कि महिला है। ठीक है, इसकी बहन के पिता की सास, यानी कि इस पिता की सास है, यानी कि पिता की कोई पत्नी भी है। ठीक है दोस्तों, पिता की कोई भी पत्नी भी है, और पत्नी की माँ क्या लगी, पिता की सास लगी ना, तो पत्नी की माता भी है कोई भी, ये इनकी क्या है, सास है। ठीक है, जो सास है वही क्या है, तस्वीर वाली महिला है, तस्वीर वाली महिला है। ठीक है, तो अपने को क्या बताना है अब, तो बताइए कि तस्वीर वाली महिला संजय से किस प्रकार संबंधित है। तो तस्वीर वाली महिला, इस संजय की क्या लगी, इसकी, अब संजय की माँ कौन है दोस्तों, माता ये है, और माता की माता तस्वीर वाली महिला है, यानी कि माता की माता क्या होती है, नानी। तो संजय की तस्वीर वाली महिला क्या लगी दोस्तों, नानी लग गई ना। तो सेकंड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तो नानी अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नानी आंसर आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्या एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए सुधांशु ने कहा, क्या कहा
कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, तो बताइए कि यह तस्वीर सुधांशु से किस प्रकार संबंधित है, यदि सुधांशु के न कोई बहन है तथा न कोई भाई है। तो दोस्तों क्या करना है अपने को, पहले तो है ना हर एक क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना है ना, ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। ठीक है, ये सब समझ में आ जाए। यदि अपन क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ के ही करने लग जाते हैं तब वो पूरा समझ में नहीं आता, बाद में पता चलता है कि ऑप्शन में तो और क्या था, अपन ने उत्तर और भी निकाल लिया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना है। तो सबसे पहले लाइन में क्या दे रखा है, सुधांशु ने कहा, क्या कहा कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र, यानी कि सुधांशु लिख लेते हैं अपन, ये सुधांशु है। ठीक है, सुधांशु सुधांशु क्या कह रहे हैं, इसकी माँ मेरे पिता, यानी कि सुधांशु का कोई पिता है, सुधांशु का पिता, पिता के पुत्र की पत्नी, पिता का पुत्र कौन है, पिता का पुत्र कौन है, सुधांशु खुद ही है, क्योंकि लास्ट में क्या दे रखा है, यदि सुधांशु के न तो कोई भाई है और न ही कोई बहन है, यानी कि पिता का पुत्र कौन हो गया, सुधांशु ही हो गया। पुत्र की पत्नी है, पुत्र की यानी कि सुधांशु की कोई पत्नी भी है, पत्नी कौन है, इसकी माँ, यानी कि तस्वीर वाले व्यक्ति की माँ। ठीक है, तो तस्वीर वाले व्यक्ति की माँ क्या हो गई, पत्नी हो गई, तो माँ है, इसलिए इसकी जो तस्वीर वाली है वो क्या है, इसका बेटा या बेटी है। ठीक है, ये अपने को कन्फर्म नहीं दे रखा कि भैया बेटा है या बेटी है। सुधांशु ने कहा इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। ठीक है, तो बताइए कि तस्वीर सुधांशु से किस प्रकार संबंधित है। अब तस्वीर ये है, सुधांशु से किस प्रकार संबंधित है, तो तस्वीर में क्या लगा, व्यक्ति है ना, व्यक्ति यानी कि प्लस लिख देते हैं, तो तस्वीर वाला क्या लगा, सुधांशु का बेटा लगा। ठीक है, पुत्र हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ हमारा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में यदि ऑप्शन में पुत्री दिया होता तो वो भी राइट होता, क्योंकि अपने को बता नहीं रखा कि व्यक्ति बता रखा है सिर्फ, ये पुत्री भी हो सकता है या फिर पुत्र भी हो सकता है तस्वीर में, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ अपने को पुत्र ही दिया हुआ है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शिल्पी ने कहा, इस महिला की माँ मेरी माँ की पुत्री है, तो शिल्पी किस प्रकार तस्वीर वाली महिला से संबंधित है। यानी कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शिल्पी क्या कहती है कि इस महिला की माँ यानी कि मेरी माँ की पुत्री है। तो पहले शिल्पी के बारे में लिख लेता हूँ, शिल्पी, ये शिल्पी है। ठीक है, शिल्पी क्या कहती है, मेरी माँ की पुत्री है, यानी कि शिल्पी की कोई माँ है ऊपर। माँ की पुत्री कौन है, शिल्पी खुद ही है, या फिर शिल्पी की कोई बहन है। ठीक है, तो शिल्पी की कोई बहन हो जाएगी। इसने कन्फर्म बता नहीं रखा कि ये खुद है या फिर, क्योंकि इकलौती नहीं दे रखा, इकलौती पुत्री है या एक अकेली पुत्री है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, पहले महिला की माँ। ठीक है, तस्वीर वाली महिला की ओर इशारा करते हुए कहती है कि इस महिला की माँ मेरी पुत्री है, यानी कि पुत्री है। ठीक है, ये पुत्री हो गई, लेकिन ये किसकी माँ है, तस्वीर वाली महिला की माँ है। तो ये वाली तस्वीर, ये क्या है, तस्वीर वाली महिला है। ठीक है, तभी तो इसकी माँ हुई। तो आगे पूछ क्या रखा है, शिल्पी किस प्रकार तस्वीर वाली महिला से संबंधित है। तो तस्वीर से शिल्पी क्या लगती है, तस्वीर की माँ लगी ना, ये भी माँ लग गई, तो अपना सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, माँ अपना सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दोस्तों, एक औरत की फोटो की ओर संकेत करते हुए जितेंद्र ने कहा, जितेंद्र ने क्या कहा दोस्तों, यह है मेरे अग्रज के दादा की इकलौती पुत्री है। तो वह औरत जितेंद्र से किस प्रकार संबंधित है। अग्रज का मतलब दोस्तों भाई। ठीक है, यानी कि जितेंद्र क्या कहता है, जितेंद्र ने कहा यह मेरे अग्रज के दादा, यानी कि जितेंद्र लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जितेंद्र तो प्लस लगा देता हूँ, यह मेरे अग्रज यानी इसका कोई भाई है। ठीक है, भाई या बहन है, कन्फर्म नहीं दे रखा।
तो अग्रज के दादा यानी कि इनके कोई पिता है, और फिर पिता का पिता क्या लगा, दादा लगा। दादा की इकलौती पुत्री कौन हुई दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगी ना, इकलौती पुत्री हो गई। ठीक है, तो वह औरत जितेंद्र से किस प्रकार संबंधित है। अब पुत्री जितेंद्र से किस प्रकार संबंधित है, तो जितेंद्र की पुत्री क्या लगी, पापा की बहन लगी ना, पिता की बहन लग गई, यानी कि पिता की बहन क्या होती है, बुआ होती है। तो अपना थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बुआ अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, एक लड़की की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए प्रमोद ने कहा कि वह मेरी बहन की माँ के पति की पुत्रवधू है। यदि प्रमोद का कोई भाई नहीं है तो बताइए वह लड़की प्रमोद से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो एक लड़की की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए प्रमोद ने कहा, क्या कहा, कि वह मेरे बहन की माँ, तो मैं प्रमोद लिख लेता हूँ यहाँ पर, प्रमोद। ठीक है, प्रमोद ने क्या कहा कि वह मेरी बहन, यानी कि प्रमोद की कोई बहन भी है, बहन की माँ यानी कि प्रमोद की माँ, यानी इनकी माँ हो गई, माँ के पति यानी कि प्रमोद की क्या लगी, पिता लग गई, तो ये माँ की पति हो गई। पति की पुत्रवधू, अब पति की पुत्रवधू कौन होगी, यानी कि प्रमोद की पत्नी, वही तो हुई। तो प्रमोद की पत्नी इनकी पुत्रवधू हो गई, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब आगे क्या दे रखा है, यदि प्रमोद का कोई भाई नहीं है, तो भाई नहीं है तभी तो ये पुत्रवधू हुई, या फिर भाई नहीं है तभी तो हुई, वरना तो और भी पुत्रवधू है तो और भी, यदि भाई होता तो उसकी भी पत्नी हो सकती थी, लेकिन ये प्रमोद की ही पत्नी है क्योंकि इसके कोई भाई नहीं है। आगे क्या दे रखा है, यदि प्रमोद का कोई भाई नहीं हो तो बताइए वह लड़की प्रमोद से किस प्रकार संबंधित है। तो वह जो लड़की है वो प्रमोद से दोस्तों किस प्रकार संबंधित है, तो वह प्रमोद की क्या लगी, पत्नी लग गई ना। तो दोस्तों सही आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, पत्नी अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, एक आदमी की तस्वीर की ओर देखते हुए एक आदमी ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। यदि उस आदमी का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है तो बताइए वह आदमी की किसकी तस्वीर को देख रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि उस आदमी का पिता मेरे दादा का इकलौता पिता है, तो पहले वाले आदमी की बात करें, उस आदमी का पिता, तो तस्वीर वाले आदमी का पिता, यानी कि मैं तस्वीर नाम लिख लेता हूँ, तस्वीर वाला ये आदमी है तो प्लस लगा दिया, इसका पिता यानी कि इसका पिता हो गया। आगे क्या देर का है, पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा, तो अपने को दिमाग में सॉल्व करना है आधा क्वेश्चन। ठीक है, आधा क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व करना है, यानी कि मेरे दादा का पिता इकलौता बेटा, तो मेरे दादा का इकलौता बेटा क्या हुआ, मेरा पिता हो गया, यानी इकलौता बेटा है, यानी मेरे पिता हैं। मेरे पिता कौन है, ये वाला मेरा पिता है, इसका मतलब ये पिता है, तो ये वाला खुद ही है वो। ठीक है, तो ये आदमी खुद की तस्वीर को ही देख रहा है ना। तो किसने पूछा क्या, तो बताइए वह आदमी किसकी तस्वीर को देख रहा है, तो अपनी खुद की तस्वीर को ही देख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो पहला अपना राइट आंसर हो जाएगा, अपनी तस्वीर को ही देख रहा है वह आदमी। ठीक है, तो अपनी तस्वीर को ही देख रहा है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए पवन ने कहा, क्या कहा पवन ने, कि वह मेरे पितामह के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। एकमात्र का मतलब इकलौती पुत्री है, तो वह तस्वीर पवन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, पवन ने क्या कहा, वह मेरे पितामह, तो पवन लिख लेता हूँ पवन के बारे में थोड़ा, तो मैंने पवन लिख दिया, पवन है लड़का, पवन की पितामह, तो पवन का पिता हो गया यहाँ पर, पितामह के एकमात्र पुत्र, यानी कि पवन खुद हो गया, पुत्र की एकमात्र पुत्री है, तो पवन की पुत्री हो गई ये। ठीक है, पुत्री है तो वह तस्वीर पवन से किस प्रकार संबंधित है, तो तस्वीर की ओर, हाँ तो तस्वीर यही होगी ना, ये तस्वीर ही तो है दोस्तों, इसी की तो बात कर रहा है, तो ये तस्वीर हो गई।
अब क्या पूछा है, तस्वीर पवन से किस प्रकार संबंधित है, तस्वीर से पूछा है, यानी कि तस्वीर पवन की क्या लगती है, तो तस्वीर पवन की क्या लगती है दोस्तों, पवन की तो बेटी हुई, ठीक है, तो पुत्री होगी। तो अपना 4th नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो पुत्री अपना राइट आंसर आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है, a प्लस बी का अर्थ है a बी की पत्नी है, a भाग b का अर्थ है a बी का पिता है, और एक गुणा अर्थ है a गुणा b का अर्थ है a बी का भाई है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि, ये दोस्तों क्यू का बेटा नहीं, पी क्यू का बेटा है, ठीक है, क्यू की जगह पी कर लेना, पी क्यू का बेटा है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, सीधा क्वेश्चन पढ़ लिया, अब बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना है अपने को, सीधा ऑप्शन से ट्राई करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं अपन, एस प्लस ओ भाग पी दे रखा है, ठीक है, एस प्लस ओ। तो अब यहाँ पर देखना है अपने को एस प्लस ओ का क्या अर्थ है, प्लस का अर्थ क्या दोस्तों बता रखा है, ए प्लस बी का अर्थ बता रखा है ए बी की पत्नी है, यानी कि एस ओ की पत्नी है, ओ की पत्नी कौन है, एस है, ठीक है, एस पत्नी है, ए पति है। आगे भाग ओ भाग पी, यानी कि भाग का क्या अर्थ दे रखा है, पिता है, यानी कि ओ क्या है, पिता है पी का, तो पी का पिता है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था कि बताइए पी क्यू का बेटा है, यानी पी क्यू का बेटा नहीं है, क्योंकि इसमें क्यू के बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रखी। तो दोस्तों ये ओ की जगह है ना क्यू कर लेना अपने को, ठीक है, ये ओ की जगह क्या है, क्यू है। तो क्या लिख रखा है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, पी क्यू का बेटा है, लेकिन क्यू का पी बेटा या बेटी कंफर्म नहीं कर सकते अपन, ठीक है। तो अपना पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन है राइट मत कर देना आप लोग, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि पी के लिए अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि ये लड़का है या लड़की है। आगे वाला ऑप्शन ट्राई करो, आगे वाला ऑप्शन क्या है, ओ क्रॉस ओ नहीं है, ये क्यू क्रॉस एस भाग पी क्रॉस आर है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, क्यू क्रॉस एस, यानी कि क्रॉस बोले तो भाई, यानी कि क्यू क्या है, एस का भाई है, एस के बारे में अभी तक कुछ नहीं दे रखा। आगे भाग की बात करें तो भाग के लिए क्या दे रखा है, पिता है, यानी कि एस पिता है, यानी कि एस जेंट्स है, किसका पिता है, पी का पिता है, ठीक है। अब एस पी का पिता एस है, तो क्यू तो हो नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। 3rd नंबर ऑप्शन चेक करो, 3rd नंबर ऑप्शन क्या है, एस प्लस क्यू भाग पी क्रॉस आर, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं अपन, तो एस प्लस क्यू, प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, एस पत्नी है, यानी कि एस पत्नी है किसकी, क्यू की एस से पत्नी है। आगे क्या दे रखा है, क्यू भाग पी, भाग का मतलब क्या है दोस्तों, पिता है, यानी कि क्यू पिता है किसका, पी का, क्यू पिता है। आगे देखो पी क्रॉस आर, तो क्रॉस का मतलब क्या हुआ, भाई है, ठीक है, तो पी भाई है किसका है, भाई आर का। अब पता चल गया अपने को कि भैया पी क्या है, लड़का है, और क्यू भी क्या है, लड़का है। तो क्यू का ये बेटा हो गया ना पी, यही पूछ रखा था पी क्यू का बेटा है, ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों 3rd नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ठीक है, 3rd नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तो ऐसे करना है ऑप्शन चेक कर करके। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, जिसको ऊपर वाला समझ में नहीं आए वो ये फिर से समझ लेना। ए प्लस बी का अर्थ है ए भाई है बी का, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बहन है बी की, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए माता है बी की, और ए भाग बी का अर्थ है ए पिता है बी का, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है पी क्यू का मामा है, ठीक है। तो अपने को ऑप्शन ट्राई करना है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, पहला ऑप्शन क्या है अपना, पहला ऑप्शन है दोस्तों पी क्रॉस क्यू माइनस एस, ठीक है। तो अब P क्रॉस Q का अर्थ क्या है दोस्तों, क्रॉस वाले का अर्थ क्या है, माता है, यानी कि
पी माता है दोस्तों, किसकी? क्यू की माता है पी। आगे माइनस एस यानी कि क्यू माइनस में क्या दे रखा है, माइनस का मतलब बहन है, यानी कि क्यू बहन किसकी? एस की बहन है। एस के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं दे रखा। तो दोस्तों पी क्यू का मामा हो रहा है क्या? क्यू का पी मामा हो रहा है क्या? पी तो क्यू का पिता है, इस हिसाब से माता है, सॉरी माता है। तो ये ऑप्शन है रॉन्ग हो जाएगा अपना। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं अपन। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? पी माइनस एस क्रॉस क्यू। तो इसमें माइनस दे रखा है, माइनस का मतलब क्या हुआ दोस्तों? माइनस का मतलब क्या हुआ? बहन है, यानी कि पी क्या है? बहन है एस की। आगे क्रॉस दे रखा है, क्रॉस का मतलब क्या हुआ? क्रॉस का मतलब माता है, यानी कि एस माता है किसकी? क्यू की एस माता है। तो इस हिसाब से मामा बन रहा है क्या पी? तो पी मामा कहाँ से बनेगा? क्योंकि पी तो लेडीज़ है, यानी कि माइनस दे रखा है ऊपर, तो लेडीज़ है। तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है? पी प्लस एस क्रॉस क्यू। प्लस है, सॉरी यहाँ पर प्लस है। तो प्लस का मतलब क्या हुआ दोस्तों? भाई है, यानी कि पी भाई है किसका? एस का भाई है। आगे क्या दे रखा है? क्रॉस क्यू। क्रॉस का मतलब है, क्रॉस का मतलब क्या हुआ? माता है, यानी कि एस माता है किसकी? क्यू की माता है। अब इसमें चेक करो, पी मामा बन रहा है क्या क्यू का? तो क्यू का, क्यू की माता है और माता का भाई क्या हो गया? मामा हो गया। तो दोस्तों ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? बी थ्री क्यू का अर्थ है बी क्यू की माँ है, बी फोर क्यू का अर्थ है बी क्यू का भाई है, और बी नाइन क्यू का अर्थ है बी क्यू का पति है, और बी एट क्यू का अर्थ है बी क्यू की लड़की है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है ए एम की सास है? तो दोस्तों ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं अपने को, और ये आपको ही सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ताकि मेरे को पता चले कि मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर इसका ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ताकि यार इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, एडिट करते हैं, क्वेश्चन लेकर आते हैं और आपको बताते हैं, और आप लाइक भी नहीं करते, इसलिए लाइक कर देना दोस्तों। थैंक यू।